क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें करने वाला सिर्फ गुनहगार ही नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान भी बन जाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को हराम बताया, क्या हम आज भी उनसे बच पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी का तरीका है जिसमें हलाल और हराम का फ़र्क साफ तौर पर बताया गया है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन चीज़ों से रोका है उसमें सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि आखिरत की भलाई भी छुपी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 चीज़ें जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से हराम करार दिया और जिनसे बचना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। साथ ही हम पेश करेंगे मशहूर उलमा ए किराम के हवाले भी, ताकि हमें सही समझ पैदा हो और हम अपने दीन पर मजबूती से कायम रह सकें। 1 सूद, ब्याज। हराम और तबाही की जड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करार दिया। हदीस सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 1598 में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, लिखने वाले, गवाह बनने वाले और इसे लिखने वाले पर लानत भेजी और फरमाया, ये सब बराबर हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूद इंसान की दौलत में न बरकत लाता है न ही सुकून, बल्कि ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई भी मुसलमान सूद की हलाल तजवीज़ नहीं दे सकता, ये खुला कुफ्र की तरफ ले जाता है। 2 शराब और नशा। अकल को छीनने वाला हराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हदीस सहीह बुखारी हदीस नंबर 557। हर नशा देने वाली चीज़ हराम है। शराब, गांजा, अफीम या कोई भी ऐसा नशा जो इंसान की अक़ल को ख़राब कर दे, इस्लाम में हराम है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ शराब ही नहीं, हर उस चीज़ को हराम करार दिया है जो नशा देती है। मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातुहू फरमाते हैं, आज के दौर के नशे जैसे ड्रग्स, व्हाइटनर, सिरप आदि भी शरई तौर पर हराम हैं। 3 रिश्वत। रिश्वत खाने और देने वाला दोनों जहन्नमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हदीस अबू दाऊद हदीस नंबर 380। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर लानत भेजी। रिश्वत इंसाफ को तबाह करती है, हकदार को वंचित कर देती है और जालिम को ताकतवर बना देती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रिश्वत इंसानी समाज की बुनियाद को कमजोर कर देती है। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इस्लाम में हलाल कमाई को सबसे अफजल बताया गया है और रिश्वत हलाल को हराम में बदल देती है। 4 जिना, व्यभिचार, बलात्कार। शरीयत का खुला इनकार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना को इतना बड़ा गुनाह बताया है कि इसमें शरीयत सख्त सज़ा लागू करती है। हदीस सहीह बुखारी हदीस नंबर 6705। जो शादीशुदा होकर जिना करे उसे रज्म, पत्थर मार मार कर की सज़ा दी जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तीनों का इत्तेफाक है कि जिना शरीयत में हराम है और इसके खिलाफ सख्त हद लागू होती है। डॉ इस्माइल सलीमी उलमा ए सऊदी अरब फरमाते हैं, आज के दौर का डेटिंग कल्चर, लिव इन रिलेशन और फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, ये सब जिना के ही नए रूप हैं। 5 झूठ, ईमान की खिलाफत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हदीस मुस्नद अहमद हदीस नंबर 886। मुसलमान सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, झूठ ईमान को खा जाता है जैसे लकड़ी को दीमक खा जाती है। इमाम बुजुर्ग अजीजुल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, झूठ एक ऐसा दरवाज़ा है जो इंसान को गुनाह की वादियों में ले जाता है और फिर वह तौबा से भी दूर हो जाता है। नतीजा, कंक्लूजन। नरेटर स्लो टोन। भाइयों और बहनों, हमने आज सीखा कि नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 चीज़ों को हराम बताया। 1 सूद, ब्याज। 2 शराब व नशा। 3 रिश्वत। 4 जिना। 5 झूठ। इन चीज़ों से बचना सिर्फ शरीयत की पाबंदी नहीं बल्कि ये हमारे समाज
हमारे परिवार और हमारी आखिरत की भलाई के लिए है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। अल्लाह से दुआ है कि हमें इन हराम चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें ऐसा मुसलमान बनाए जो नबी करीम की सुन्नतों पर चलने वाला हो।